हाँ बच्चों, कियन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन एनर्जी प्रोडक्ट्स, सूक्ष्म जीवों द्वारा ऊर्जा के उत्पादन का कार्य इस वीडियो में पढ़ेंगे। विशेष रूप से बायोगैस में मीथेन गैस होती है। तो बायोगैस किस तरह से बनाया जाता है, क्या इसका जो विधि है, किससे बनता है, तो सभी लोग जानते हैं कि सेलुलोज युक्त भोज्य पदार्थों को तोड़ने का कार्य बैक्टीरिया द्वारा पशुओं के रूमेन फर्स्ट स्टमक में किया जाता है। अर्थात उनके जो डक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उसमें सेलुलोज युक्त अधिक पदार्थ होते हैं और उसी के विघटन से जो है बायोगैस प्लांट में बायोगैस फॉर्मेशन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सूक्ष्म जीवों का रोल है जो है एनर्जी प्रोडक्शन में, ऊर्जा के उत्पादन में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी प्रोडक्शन इन एनर्जी प्रोडक्ट, ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव, वो भी विशेष रूप से बायोगैस प्लांटेशन से सूक्ष्म जीव। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। बायोगैस क्या है? एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। बायोगैस क्या है? गैसों का मिश्रण है। लाइक मीथेन CH4, इसमें कार्बन से 4 हाइड्रोजन अलग अलग जुड़े हुए हैं। यही मीथेन का संरचना सूत्र है। Methane CH4 originated by the activation of microorganism, जो सूक्ष्म जीवों के सक्रिय होने से ये मीथेन गैस उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल जो है मेथोनेजन बैक्टीरिया। क्या है? मेथोनेजन बैक्टीरिया। मेथोनेजन बैक्टीरिया बच्चों आल्सो नोन एज मेथेनोबैक्टीरियम। क्या है? आल्सो नोन एज मेथेनोबैक्टीरियम। मेथोनोजन बैक्टीरिया मेथोनोबैक्टीरियम के नाम से भी जाना जाता है और फाउंड इन एनारोबिक कंसंट्रेटेड मड। और फाउंड कहाँ पाए जाते हैं? एनारोबिक अवायवीय कंसंट्रेटेड माने सांद्र, मड माने कीचड़ में। ऐसा कीचड़ जो गाढ़ा कीचड़ हो और उसमें अवायवीय ऑक्सीजन केबिलिटी कम हो, ऑक्सीजन केबिलिटी वहीं ये पाए जाते हैं। अर्थात नेचर ऑफ बैक्टीरियम एनारोबिक बैक्टीरियम का स्वभाव अवायवीय होता है जीवाणुओं का। दीज आर फाउंड इन फर्स्ट स्टमक ऑफ कैट। फर्स्ट स्टमक और रूमेन इसको कहते हैं। ये पशुओं के प्रथम स्टमक आमाशय में अथवा रूमेन जिसको कहते हैं में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, मेथेनोबैक्टीरिया। इन स्टमक these are help in cellulose digestion। ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल, सेलुलोज मॉलिक्यूल के तोड़ने में, ब्रेकडाउन में तोड़ने में मदद करते हैं, अर्थात डाइजेशन प्रक्रिया में मदद करते हैं। अर्थात आल्सो हेल्प इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ द कैटल। पशुओं के पोषण क्रिया में मदद करते हैं। किसमें? पोषण क्रिया में हेल्प करते हैं। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कैटल, जो जानवरों के उत्सर्जी पदार्थ जिसको डक गोबर के नाम से जानते हैं, हैविंग प्लांट सेलुलोज डेरिवेटिव, उसमें पादप सेलुलोज के व्युत्पन्न उपस्थित होते हैं। उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उत्सर्जी पदार्थ या पशुओं के गोबर में ये पौधों के जो डेरिवेटिव होते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज के व्युत्पन्न उसमें वो पाए जाते हैं। इस प्रकार पशुओं के मल गोबर से बायोगैस बनाया जाता है और इसी को गोबर गैस, क्योंकि इसमें गोबर यूज किया जाता है, इसी को दूसरे नाम से गोबर गैस भी कहते हैं। इसको बायोगैस को क्या कहते हैं? गोबर गैस। तो बायोगैस याद रखिएगा कि इसमें मिक्सचर ऑफ गैसों है जिसमें मीथेन CH4 मुख्य रूप से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। इसका अणुसूत्र CH4 संरचना सूत्र इधर लिखा गया है
से कार्बन से चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब बच्चों गोबर गैस संयंत्र के प्रकार, काइंड ऑफ बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट जो है जिससे बायोगैस फार्म की जाती है, उसमें ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट, और दूसरा है फिक्स ड्रम शेप बायोगैस प्लांट। फिक्स एक जगह स्थिर रहने वाला है फ्लोटिंग। तो दोनों का हम आपको फिगर दे देंगे। इसी संयंत्र से जो है बायोगैस उत्पन्न की जाती है, फार्म की जाती है। अब एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट, बायोगैस संयंत्र से लाभ, बायोगैस संयंत्र की लाभ से लाभ। एडवांटेज, बायोगैस यूज इन फूड मेकिंग, सबसे पहला है ये फूड मेकिंग। एडवांटेज ऑफ बायोगैस प्लांट, इसको क्या लाभ है? तो पहला यूज इन फूड मेकिंग, भोजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यूज इन लाइट प्रोड्यूसिंग, उस प्रकाश उत्पन्न करने में लैंपों में जलाया जाता है, उष्मा स्टोवों में इसको जलाया जाता है। इट बर्न स्मोकलेस, ये धुआं रहित जलती है। एंड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बिना धुएं किए गैस बायोगैस जलती है और अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करती है, एनर्जी उत्पन्न करती है। सो डू नॉट ओरिजिनेटेड पॉल्यूशन, इसलिए इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। आल्सो यूजिंग बायो फर्टिलाइजेशन, और जो बायोगैस संयंत्र में गोबर यूज होता है वो जो बच जाता है उसको लास्ट में बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो यूज एज ए गुड बायो फर्टिलाइजर, उसका खेतों में एक अच्छे कृषि में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जिससे फसलें काफी जो है क्रॉप प्रोडक्टेबल होती है, अधिक फसल उत्पादन देने का कार्य करती है। आइए अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? सबसे पहला है मीथेन, जो आपको बताया गया है मेनली, तो 50 से 60%, 50 से 65% तक भी होता है, जिसमें 68%, 50 से 68% होता है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 35%, नाइट्रोजन जो है 2 से 6%, हाइड्रोजन जो है 1 से 5%, और ऑक्सीजन लेस देन 0.5%। ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, 0.5% तक ही, उससे भी कम। अब कंपोजिशन ऑफ बायोगैस हो गया। अब इसके बाद सब फंगल स्पोर्स, कुछ कवकों के स्पोर जो है माइको हर्बिसाइड्स कहलाते हैं। यूज वीड कंट्रोल, खेतों में घासों के नियंत्रण में, घासों को नष्ट करने में और घासों को उगने नहीं देते हैं, तो माइको हर्बिसाइड्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और वीड कंट्रोल, जिससे घासें नियंत्रित होती है। इन इंडिया, भारत में अल्टरनेरिया इकोर्निये फंजाई जो है, अल्टरनेरिया इकोर्निये फंजाई यूज इन कंट्रोल ऑफ वाटर हाइडेंट ग्रोथ। ये जलाशयों में जलकुंभी, जो वाटर हाइडेंट है जलकुंभी, उसके वृद्धि को नियंत्रित करने में, उसको कंट्रोल करने में इस कवक का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से बच्चों सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ वीडिसाइड्स के रूप में, इंसेक्टिसाइड्स के रूप में और अन्य वाटर हाइडेंट कंट्रोल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वीडियो को बच्चों पूर्ण रूप से देखें, और इस दोनों का हम फिगर आपको अभी 2 तरह के जो बायोगैस प्लांट उनका दे रहे हैं। हाँ बच्चों, जो ये गोबर गैस संयंत्र के प्रकार जो थे 2 तरह के आपको बताए थे, फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट और फिक्स्ड ड्रम शेप बायोगैस प्लांट। तो इसमें फिगर में देखिए ध्यान से, फ्लोटिंग गैस
होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट है। इसमें एक जलाशय में ये गैस कंट्रोल ऊपर वाल्व लगा हुआ है और इसमें बीच में एक मुख्य छड़ है और नीचे 2 आधारी भाग हैं और गैस स्टोव इधर से लगा हुआ है गैस को निकालने के लिए। इस तरह से ये फिगर आपको दिख रहा है जो गैस फ्लोटिंग होल्डर टाइप बायोगैस है। दूसरा फिगर है फिक्स डम टाइप बायोगैस प्लांट। इसमें एक जगह स्थिर है, देख रहे हैं कि बायोगैस इसमें बीच में एक बड़ा सा हौज है, इससे स्लरी ऑफ काइटिल डग एंड वाटर इससे प्रवेश कराया जाता है दूसरे तरफ से और इसके साइड में ग्राउंड लेवल है, मिक्स टैंक इसको बनाया गया है। इनलेट चैम्बर और डग एंड वाटर मिक्स करके इसमें नीचे की तरफ अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक नीचे की तरफ जो है उसमें घोल दिया जाता है। दूसरी तरफ से ऊपर बायोगैस हल्के रूप में होकर के देख रहे हैं ऊपर जा रही है और डम है और इससे एक पाइप लगी हुई है जिससे आउटलेट फॉर बायोगैस, इसी से बाहर की तरफ गैस निकाला जाता है। नीचे गैस वाल्व है जिससे इसको बंद किया जाता है, खोला जा सकता है। इसमें स्लैब कवर है और दूसरे तरफ से आउटसाइड चेम्बर जो है स्प्लिट सैली को बाहर धीरे धीरे ओवरफ्लो टैंक ओवरफ्लो होकर के इससे दूसरे तरफ से निकलता रहता है कचरा जो यूजिंग बायो फर्टिलाइजेशन एग्रीकल्चर, कृषि में जैव उर्वरक के रूप में इससे निकला हुआ पदार्थ यूज होता है। इस तरह से बच्चों ये बायोगैस के दोनों फिगर आपको दे रहे हैं। वीडियो को पूर्ण रूप से देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। बच्चों कुछ क्रॉप प्लांट ऐसे होते हैं स्मूथर क्रॉप कहलाते हैं, जैसे सोयाबीन है, सनफ्लावर सूर्यमुखी है, अल्फा है, स्वीट क्लोवर इत्यादि। इतनी तेजी से वृद्धि करते हैं कि जिनके कारण आसपास की जो वीड्स होती हैं, घासें होती हैं, उनका ग्रोथ आसानी से रुक जाता है अर्थात वो वृद्धि नहीं कर पाती हैं। अब बच्चों हम लोग अगले वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में सूक्ष्म जीव जो है जैव नियंत्रण कारक के रूप में प्रयोग पढ़ेंगे। थैंक यू।